जो पूरी घटना हुई। तुमको पता है तुम चला रहे हो यूनिवर्सिटी, इसलिए बहस क्यों कर रहे हो उसमें? स्टूडेंट्स को पिटा जा रहा है, धमकाया जा रहा है, आप लोग देख सकते हो। कॉलेज की तरफ से क्या क्या एक्शन लिया गया था? मार वाला इंसिडेंट हुआ। पुलिस वाज प्रेजेंट फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द प्रोसेस। सो जो भी हुआ उनके सामने ही हुआ। जो भी एक्यूज था, बिकॉज वो भी हमारा ही स्टूडेंट था। और बहुत सारे ऐसे क्लिप्स भी बाहर आए जिसमें स्टूडेंट्स इंजर्ड दिखे। वाइस चांसलर सर 1.5 घंटा बात हुआ उनसे। जो स्टूडेंट थी, क्या उनकी तरफ से कोई कंप्लेन आई थी? There was nothing called as a formal complaint by the student any time. अगर कोई ऐसी कंप्लेंट्स आती हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, किस तरीके से उनको हैंडल किया जाता है? We have a disciplinary committee for every aspect. सामान पैक करो, जाओ। स्टूडेंट्स ने जो मेरे थ्रू सवाल उठाए हैं वो मैं आपसे पूछ लेती हूँ। वहाँ पे जो 7-8 जन बैठे हैं, they were not our students. 16 फरवरी को जो घटना घटी उसके बाद बहुत सारे सवाल हैं जो इस वक्त सभी के मन में हैं। उन्हीं के जवाब ढूंढते हुए हम KIIT यूनिवर्सिटी के अंदर आ पहुँचे हैं और मेरे साथ में एडिशनल रजिस्ट्रार मौजूद हैं, डॉक्टर श्याम सुंदर बेहुरा। सर, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगी कि जो पूरी घटना हुई उस पर कॉलेज की तरफ से क्या क्या एक्शन लिया गया था, क्योंकि बहुत सारे वर्जन बाहर हैं। हम जानना चाहते हैं विस्तार से कि क्या क्या पॉइंट्स हुए, क्या क्या कुछ हुआ था। Exactly. ये मैम अगर ऐसे स्टार्ट करेंगे तो दिस इज़ रिगार्डिंग 16 तारीख की शाम की बात है, जब वन ऑफ आवर स्टूडेंट जिसने अपने किया, राइट। तो इमीडिएटली जब पता लगा, बिकॉज हम लोग का प्रोटोकॉल्स रहता है, वी हैव ए चीफ प्रोक्टर इन द यूनिवर्सिटी जो टोटली लीगल एस्पेक्ट हैंडल करते हैं, वो इज हिमसेल्फ इज एन IPS ऑफिसर। तो उन्होंने इंटरवीन किया। मामला जब पता लगा, देन दे हैड टू इन्फॉर्म द पुलिस, जो भी प्रोटोकॉल्स फॉलो होते हैं। एंड सेकेंडली ऑल्सो जो भी एक्यूज था, बिकॉज वो भी हमारा ही स्टूडेंट था, तो उसको ट्रैकिंग करके पुलिस के हेल्प से उसको भी हमने, बिकॉज उसने बोर्डिंग पास ले ली थी एंड ही वाज अबाउट टू बोर्ड द फ्लाइट, ही वाज आल्सो intervened in the airport and taken care by the airfield police station and he was arrested there. Okay, ma'am. So ये घटना हुई. So after that this became a total a police case. The sequence of activity वो जो हुआ था ये यही था, ठीक है मैम। उसके बाद उस दिन रात को all the जो भी आप हमारे नेपाली स्टूडेंट हैं यहाँ पे, so they came for a protest. Okay, so दो उन लोग ने जो प्रोटेस्ट किया यहाँ पे आगे जाके गर्ल्स हॉस्टल के सामने, सारे वहाँ बैठ के दे ऑल प्रोटेस्टेड। बट अगेन हैविंग द फैक्ट दैट हम लोग सारे थे उस दिन, सो वी ऑल कॉल देम कि चलो एक्चुअली क्या है डिमांड, व्हाट इज़ द स्टफ। ऑफ कोर्स इट्स अ फैक्ट दैट अगर कोई उनका ये कोई बने जाता है तो इट्स ऑलवेज अ सॉलिडारिटी विच द यंग मास ऑलवेज हैव इट विद देम। बट उसके बाद फिर था कि और आगे बहुत बढ़ने लगे और उनके डिमांड्स वही थे कि कैसा हुआ, क्या हुआ, उनका अच्छा सही से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। बट यू नो दैट अगर एक पुलिस केस हो जाती है, इट इज़ बिकम्स अ सब जुडिशियल थिंग एंड यूनिवर्सिटी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि दे सपोर्ट कम्प्लीटली इन द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। सो दैट वाज टोल्ड। देन सबको हमने हमारा जो ऑडिटोरियम है, वी ब्रॉट देम, देयर वाज अ प्रॉपर डिस्कशन इन द प्रेजेंस ऑफ द वाइस चांसलर एंड एवरीवन, ठीक है। तो उन लोग के जो भी डिमांड्स थे हमने उस बेसिस पे बात किया। उनका जो भी डिमांड्स था कि ये होना चाहिए, हम पुलिस से बात करना चाहते हैं। आई थिंक पुलिस वाज प्रेजेंट फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द प्रोसेस टिल अगले सुबह तक, ठीक है। सो जो भी हुआ उनके सामने ही हुआ। उनका जो डिमांड था कि पुलिस के साथ बात करना, SOP जानना, एवरीथिंग द करंट IAC हु वाज देयर, उन्होंने डायरेक्टली उन लोगों को एक्सप्लेन किया और जो भी उनके डिमांड्स थे सब माना गया। फिर रात को दे ऑल अगेन पुश टुवर्ड्स द मेन रोड जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने वो ब्लॉक किया। तो तभी अगेन इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी और पुलिस का रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी हैव स्टार्टेड परसुएडिंग देम कि आप यहाँ से हटो, बिकॉज जब अगेन व्हेन इट इज़ 6 o'clock यू हैव अ लॉट ऑफ व्हीकल्स कमिंग, ठीक है। तो वो बातचीत चलती रही, बट उन्होंने नहीं माना कि नो, दे वांटेड टू बी देयर। वो लोग फाइट फॉर जस्टिस और ये सब बोले। फिर पुलिस ने बहुत, जब तक व्हेन सुबह हो गई, व्हेन यहाँ गाड़ी सब जाम होने लगा, तो वो लोग बहुत रिक्वेस्ट करके उनको फिर नहीं हट रहे थे, फिर बोल के एक साइड पे लेके गए, रोड क्लियर हुआ। उसके बाद एक पॉइंट पे और जब पुलिस ये हुआ कि नहीं और कैसे कंट्रोल करें, देन हम लोग वही बोले कि ओके फॉर द टाइमिंग उन लोगों के अगर हो सके तो दे कैन टेम्परली गो होम एंड देन वी कैन ब्रिंग देम बैक। तो उसके हिसाब से वो लोग जब निकले और गए जहाँ हम लोग ने उनको ड्रॉप किया स्टेशन पे,
बट अगले दिन जो हुआ कि नहीं, कुछ लोग भी रह गए थे उस टाइम पे भी, तो कि हमें उनको जो भी हो कि नहीं, जो हमने साइन डाई किया था कि उसको रिवोक करना है एंड वी नीड टू गेट देम बैक अगेन। तो उसके वजह से यूनिवर्सिटी ने ये डिसीजन लिया है कि इमीडिएटली एक हेल्पलाइन एंड आपका जो होते हैं रूम टास्क फोर्स बनाया गया, जहाँ से हमने उनको कांटेक्ट किया और वापस लाए। देन लॉट ऑफ वीडियोस केम इन एंड कि जैसे आपने भी देखा होगा हॉस्टल में कुछ चीज़ें हुई, कोई यहाँ पे कोई मार वाला इंसिडेंट हुआ, तो इमीडिएट फुटेज लेके द नेक्स्ट डे इटसेल्फ, जिस दिन आपका हेल्प डेस्क बैठा उसी दिन ही ये इन्वेस्टिगेशन हुआ ऑन अ प्रायोरिटी। जो भी 2 हॉस्टल के स्टाफ्स थे, मैंने सीनियर फैकल्टी, उनको इमीडिएटली टर्मिनेट किया गया। 2 सिक्योरिटी गार्ड्स जो पाए गए गिल्टी, वो दोनों भी इमीडिएटली टर्मिनेट किए गए एंड देयर वाज एन इंक्वायरी गोइंग ऑन अलॉन्ग। एंड अगेन जो भी कंप्लायंस फैक्टर था विथ रेस्पेक्ट टू एम्बेसी, विथ रेस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट, वो भी सारा कंप्लाई होने लगा। उनका प्रायोरिटी था कि एज अर्ली एज पॉसिबल यू गेट योर स्टूडेंट्स बैक टू द कैंपस। फॉर दैट द कंट्रोल रूम वाज वर्किंग एंड द कंट्रोल रूम स्टूडेंट एंड द नेक्स्ट डे इटसेल्फ जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे थे, दे हैव कमिंग एंड दे कमिंग ऑल्सो स्टिल टुडे। आज भी 12 जन सुबह से आ चुके हैं, सो इट्स गोइंग ऑन एंड आई थिंक इन द नेक्स्ट 2 to 3 days विल बी गेटिंग देम। एंड टुडे ऑल्सो जो भी हम लोग ने आपको ये एक्शन बोला है, authorities have also come from the government. They have visited the hostels, they have met the students. Okay, today also we had a live interaction with all the parents of Nepal जो इनके हैं। Today just at 3:30 we had, so they were okay, जो भी हुआ they were all convinced to send their wards back to the campus. This is the entire thing. जी, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें जो आपने बताई, जब स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, नेपाली स्टूडेंट गेट पर, तो उसके बाद में जो सिनेरियो हुआ कि 2 आपके जो फैकल्टी थे उनके वीडियोस सामने आते हैं right. और बहुत सारे ऐसे क्लिप्स भी बाहर आए जिसमें स्टूडेंट्स इंजर्ड दिखे। इवन कुछ ऑडियो क्लिप्स ये भी आए जिनमें स्टूडेंट्स ये भी कह रहे हैं कि हमारे चोट लगी है तो हम वापस कैसे आएँ। इवन अभी भी उनके ये कंसर्न्स हैं। तो कहीं यूनिवर्सिटी को ये लगता है कि यहाँ पर जो एक थिन लाइन थी वो क्रॉस हो गई। हाँ, देखिए, अगर आप सिचुएशन को देखा जाएगा, अगर वहाँ पे एट द एंटायर जो चला 10 hours ऑफ कन्विंसिंग चला, तो अगर कुछ ऐसा है, अगर वो कुछ हुआ है, तो इसीलिए द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी जो हमारे वाइस चांसलर सर हैं, इंक्लूडिंग द रजिस्ट्रार, हमने सारा वो अपॉलॉजी किया एंड हमने इंश्योर किया कि इमीडिएटली एक्शन हो, बिकॉज वी डिडंट वांट टू कीप इट, बिकॉज एक कमेटी हुआ जो इमीडिएट 3 hours में देगा, उसी रिपोर्ट पे बेसिस पे, और एक 12 hours के अंदर उन्होंने रिपोर्ट दी, तो हमने वो एक्शन लिया और वाइस चांसलर ने आई थिंक अपॉलॉजी दिए। वो 2 जन जो भी हॉस्टल के जो थे, आपने जो वीडियो के बारे में बोला, वो लोग भी सोशल मीडिया में अपना अपॉलॉजी ऑन अ पर्सनल बेसिस दिया है कि व्हाट दे हैव डन इज एक्चुअली रॉन्ग। सो मैम, एट द एंड ऑफ द डे व्हेन समथिंग इज गोइंग रॉन्ग एंड हम लोग इसको सुधारेंगे। अपॉलॉजी हुआ है, हमने स्टूडेंट्स को अपने कॉन्फिडेंस में लिया है, पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लिया है। आज जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप यकीन करें ना करें, ऑल पेरेंट्स वे वेरी एप्रीहेंसिव, बट आज डायरेक्टली प्रो वाइस चांसलर सर 1.5 घंटा बात हुआ उनसे। इट वॉज ओनली विद द पेरेंट्स, स्टूडेंट्स थे, सो दे वे कन्विंस। वही बोले कि जो भी आए हैं, देखिए आने के बाद तो इमीडिएटली नहीं, 2-3 दिन रुकेंगे एंड हम लोग खुद उनको छोड़ने जाएंगे। वी हैव ऑल इन्वाइटेड देम एंड मोर इम्पॉर्टेंटली ऑल्सो जितना भी उनका ये खर्चा हुआ है, इवन बाई कमिंग बैक ऑल्सो, आज भी जैसे आज एक बच्चा ये क्या कि 1:30 इज रीचिंग द भुवनेश्वर स्टेशन, वी हैव अरेंज्ड एवरीथिंग फॉर हिम टू रिटर्न। ठीक है, सो ऑल एक्सपेंसेस जो भी रहेगा इट विल बी टेकन केयर बाय द यूनिवर्सिटी, हमने ये बोला है। एंड ऑल कॉन्फिडेंस, यू नो दैट मैम, दिस इज अ वेरी स्टूडेंट फ्रेंडली यूनिवर्सिटी एंड जो भी ये बिल्टअप हुआ है विद अ लॉट ऑफ शिद्दत और ह्यूमैनिज्म और कंपैशन में बिल्टअप हुआ है। सो इफ समथिंग हैज गॉन रॉन्ग, दैट हैज बीन रेक्टिफाइड एंड दे ऑल कम एंड वी गिव एंटायर एश्योरेंस कि उनका सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हमारा टॉप प्रायोरिटी रहेगी। जो घटना घटी उसके रिगार्डिंग मैं सवाल लेना चाहती हूँ कि जो स्टूडेंट थी, क्या उनकी तरफ से कोई कंप्लेन आई थी? क्योंकि जो जानकारी सामने आई उसमें ये था कि सस्पेंशन यूनिवर्सिटी की तरफ से किया गया है जो अक्यूज्ड है, तो इस पर क्या एक्शन लिया गया था? नहीं मैम, उधर देयर वाज नथिंग कॉल्ड एज अ फॉर्मल कंप्लेंट बाय द स्टूडेंट एनी टाइम। ओके, एक बार वो हुआ था कि वो दोनों
जो आईआरओ के सामने जब वो बातचीत हो रहा था तब थोड़ा उनका झगड़ा हुआ, सिक्योरिटी उसको लाए, हम लोग उनको जब ये लोग बातचीत किए कि व्हाट इज़ गॉन रॉन्ग, तो उसको वही वार्निंग दिया गया था कि दिस इज़ अ पब्लिक रोड और ये नहीं हुआ था। बट फॉर्मल कंप्लेन कभी भी स्टूडेंट से लॉन्च आउट नहीं हुआ था। एंड एज देयर यू नो उनके फ्रेंड्स भी बोलते हैं कि दे वेर इन अ रिलेशनशिप टिल द लास्ट मोमेंट ऑल्सो। सर, अगर कोई ऐसी कंप्लेंट्स आती हैं यूनिवर्सिटी के अंदर तो किस तरीके से उनको हैंडल किया जाता है? ओके मैम, एवरीथिंग जैसे हम लोग का यूनिवर्सिटी का स्टाफ हो, स्टूडेंट हो, वी हैव अ ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल, वी हैव अ डिसिप्लिनरी कमिटी फॉर एवरी एस्पेक्ट। तो यहाँ पे कोई भी अगर आता है, से फॉर एग्जांपल आप इंटरनेशनल की बात कर लीजिए, अगर बिकॉज शी वाज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, हम लोग का इंटरनेशनल रिलेशनशिप ऑफिस है, ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल है, अगर कुछ भी आता है वो वहाँ पे अपना कंप्लेन कर सकती है। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ ग्रीवेंस वो अकॉर्डिंगली जो भी डिपार्टमेंट होती है कि अगर स्टूडेंट है या कोई भी है तो उस पर वो रेफर होता है एंड देयर इज अ कमिटी विच एक्चुअली टेक्स केयर ऑफ दैट। यानी यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्टूडेंट्स की कंप्लेन आती है उन्हें गंभीरता से लिया जाता है? एब्सोल्युटली। जो घटना घटी उसके बाद में अभी भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, स्टूडेंट्स के मन में सवाल हैं बहुत से। स्टूडेंट्स ने जो मेरे थ्रू सवाल उठाए हैं वो मैं आपसे पूछ लेती हूँ। कुछ सवाल थे सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स को लेकर। उन्होंने मुझसे कहा कि वो हमारे सामने नहीं आई तो हमारे सामने सच्चाई नहीं है, और वो एसआईटी की भी बात कर रहे हैं कि एसआईटी जांच करे इस पूरे मामले की। देखिए, अगर आप ऐसा बोला जाएगा कि आप खुद ही आज आए तो टोटल नॉर्मल है। वहाँ पे जो 7-8 जन बैठे हैं, दे वर नॉट आवर स्टूडेंट्स एंड दे वर नन। कल भी कॉलेज नॉर्मल चला, जो भी यहाँ पे थे नेपाल स्टूडेंट, दे ऑल्सो वेंट ऑन विद दैट। कल प्लेसमेंट भी हुई। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट हमारे टोटल फाइनल ईयर जो लोग इंटर्नशिप में थे नेपाली, दे ऑल अटेंडेड द इंटर्नशिप, अटेंडेड द ये आपका रिक्रूटमेंट ड्राइव एंड दे हैव बीन सिलेक्टेड ऑल्सो। तो सिस्टम इज टोटली नॉर्मल मैम, दैट इज आप कहीं पे भी नहीं देख सकते कि ये है। एंड अगेन एज यू सेड, एम्बेसीज हैं, गवर्नमेंट है, जो भी कंप्लायंस है, जो भी इंक्वायरी कमिटी है, इट्स एंटायरली बीइंग टेकन केयर एंड बीइंग ओवरसीन बाय द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा। सो इट इज टेकिंग इट्स ओन कोर्स। स्टूडेंट्स की तरफ से भी वो लोग आए हैं और उन्होंने बात करने की कोशिश की है, क्योंकि उनकी तरफ से भी मुझे कांटेक्ट किया गया था और उन्होंने उसमें कहा कि हम बात करना चाहते हैं। तो आपसे कोई कांटेक्ट हुआ है कि जो भी उनकी पॉइंट्स हैं जिन पे वो बात करना चाहते हैं या जो सारी चीज़ें हैं उनको बातचीत से हल किया जा सके? राइट मैम, अगेन तो आप देखिए, जैसे मैक्सिमम बच्चे तो चले गए थे, जो भी आ रहे हैं इन डिस्कशन हमसे हमारे साथ ही आ रहे हैं। जैसे मैं आज बोला, तो उनके पेरेंट्स कांटेक्ट करते हैं, वो लोग हमसे बात करते हैं, फिर वो लोग यहाँ आते हैं। बट पर से एक इस रिलेटेड बातचीत करने के लिए ऐसा तो अभी कुछ ऐसा डिमांड्स आए नहीं है मैम। जब कोई ऐसी घटना होती है तो आगे के लिए भी सीख देके जाती है। डेफिनेटली। तो यूनिवर्सिटी आगे इस तरीके के इंसिडेंसेस पे क्या करेगी? और क्योंकि अभी भी एक स्टूडेंट का पूरा ग्रुप है जो जिनके मन में बहुत से सवाल हैं और एक अनरेस्ट की फीलिंग है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? ऐसा अब देखा जाए तो देखिए, अभी करेंटली 40,000 स्टूडेंट्स हैं एग्जिस्टिंग नाउ करेंटली विद ऑल द क्लासेस गोइंग ऑन। ऐसा मैम किसी के मन में नहीं है कि कुछ यहाँ प्रॉब्लम होगी। बट हैविंग सेड दैट, कभी भी कोई भी चीज़ होती है एक सीख देके जाती है। सो एज वी सेड, हम लोग का प्रोटोकॉल्स रहता है, सो हम लोग ने सारा उसको फॉलो करते हैं एंड बेस्ड ऑन दैट जो भी नेसेसरी एक्शन और स्टेप्स लिए गए इज अगेन एज पर द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, एंड उसको हम डेफिनेटली उसको प्रायोरिटी लेके आगे बढ़ेंगे। जी, तो देखिए ये हमारे साथ में एडिशनल रजिस्ट्रार डॉक्टर बेहुरा थे जिन्होंने हर चीज़ पर खुलकर बात की है और स्टूडेंट्स के जो पॉइंट्स हैं वो भी हमने यहाँ पर पूछे हैं और उनका जवाब उन्होंने खुलकर दिया है। कैमरे के पीछे है विजय, मेरा नाम है श्रुतिका। आप देखते रहिए लंदन टॉप। शुक्रिया।